वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके 4 डायग्राम्स पढ़ेंगे, 4 ग्राफ्स को हम अच्छे से स्टडी करेंगे कि क्या वेरिएशन होता है जब हम ऑर्बिटल्स की शेप देखते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल की शेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैं सेकंड न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं पहले, ठीक है। तो यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हमें एक ऑर्बिटल डिस्क्राइब करना है। ओके, पहला क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 2 है, l इक्वल्स टू 1 है, ठीक हो गया। दूसरा क्वांटम नंबर है n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 0, तीसरा है n इक्वल्स टू 5, l इक्वल्स टू 3, ठीक है। चौथा दे रखा है n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 2। तो हमें पता है जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, ऑर्बिटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक हो गया। किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वो इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स n, l और ml, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखिए n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो l इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो n क्या दिखाता है, आपका नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल को दिखाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। ओके, l इक्वल्स टू 1 है, तो हमें ये पता था जो l की वैल्यू होती है क्या होती है, 0 1 2 3, ठीक है। उसके लिए नोटेशन क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम नोटेशंस। 0 के लिए s नोटेशन, ठीक है, 1 के लिए p नोटेशन, 2 के लिए d नोटेशन, 3 के लिए f नोटेशन, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्या हो जाएगा 2l इक्वल्स टू 1, 1 के लिए क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसके लिए 2p आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बात क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये वाला नोटेशन, ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं अगला, फॉर n इक्वल्स टू 4 के लिए सेकंड, फॉर n इक्वल्स टू 4 l की वैल्यू क्या है 0। इज दैट क्लियर? तो आपका n क्या दिखाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज बताता है, तो ये शेल भी बताता है, तो ये शेल का मतलब 4 इधर आ जाएगा। अब L0 के लिए अभी मैंने करा था, L0 के लिए क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है, ठीक हो गया। तो इसका एग्जांपल हो गया 4s। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम C, फॉर n इक्वल्स टू 5, l इक्वल्स टू 3 है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो 5 इधर आ जाएगा, l इक्वल्स टू 3 के लिए आपका s के लिए 0 l की वैल्यू, ठीक है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5f ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, फॉर d इक्वल्स टू, फॉर n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 2, ठीक है। 3 का मतलब शेल दिखाएगा, तो 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? l इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यू क्या होगी, SPD, s के लिए 0, ठीक है, p के लिए 1, d के लिए 2, तो आपका क्या आ जाएगा 3d ऑर्बिटल यूज होगा। इज दैट क्लियर? न्यूमेरिकल क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब पहला न्यूमेरिकल करते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक मैं रब करता हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टैगिंग को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम वीडियो में क्वालिटी भी रखते हैं और क्वांटिटी भी, ठीक है। तो आप देखिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दे रखा है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3। तो हमें पता है n की वैल्यू अगर 3 हो तो l की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से n-1। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2, तो l की वैल्यू 3 होंगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो वही आपको टेबल याद रखनी है, ये l की वैल्यू है, ये नोटेशन जो अभी मैंने पहले भी ड्रॉ करी थी, 0 1 2 3, ठीक है, S P D F, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 0 के लिए, l इक्वल्स टू 0 के लिए तो ml की वैल्यू क्या होती है 2l प्लस 1, लास्ट टाइम हमने पढ़ चुके थे। तो 2l प्लस 1, l की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएंगी 3 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका -1 0। इज दैट क्लियर और नॉट? भाई l की वैल्यू 0 होगी ना तो 1 आएगी ना, ठीक हो गया। l की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आएगी, ठीक हो गया। बात क्लियर है? तो ml की वैल्यू अगर 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा आपका s ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो 1 की m की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, s होगा।
इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब देखिए s कौन सा होगा वो बताएगा n क्या है 3, तो ये क्या होगा 1 3s ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 3s ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने में आपको डीप में समझा रहा हूं। फिर देखिए L2 रखेंगे, L इक्वल्स टू 2 के लिए ml की वैल्यू कितनी आएगी 2 दूनी 4 और 1 5। अरे क्लियर है या नहीं? सॉरी L की वैल्यू 2 रखेंगे ना, अब L की वैल्यू 1 रख भाई, पहले L की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, तो 0 में 3s आया, तो 1 3s ऑर्बिटल। अब ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2l प्लस 1, ठीक हो गया, तो 2 एकम 2 और 1 3 होगी। तो इसका मतलब 3, तो 3 वैल्यू आएंगी ml की, तो वो कौन कौन सी होंगी -1 0 प्लस 1, इतनी तो पता है ना, -l से +l की तरफ लाई करती है ml की वैल्यू, तो ये होंगे, तो ये कौन से ऑर्बिटल होंगे 3p ऑर्बिटल्स होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? कौन कौन से होंगे px होगा, py होगा और pz होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तीनों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। अब l की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं, क्योंकि n की वैल्यू n3 था, तो l की 3 वैल्यू आई थी ना, 0 पे हमने कंसीडर करी 1 3s ऑर्बिटल आया, 1 पर कितना आया 3p ऑर्बिटल्स आए, 3p ऑर्बिटल्स है, 3 कैसे आ रहे हैं n की वैल्यू 3 रख के। इज दैट क्लियर? l की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू 2 पे रखो, ml की वैल्यू क्या होगी 2l प्लस 1, l की वैल्यू 2 रखें, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक हो गया। तो इसका मतलब 5d ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक हो गया जी, 5d ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर? वो कौन सा होगा dxy, dyz, dxz होगा, और क्या होगा dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे। इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो आप गिनो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आया 1, मतलब 1 और 3 कितना हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 और 1 9, ठीक हो गया। तो ये हो गया इसका डीप डिस्कशन। अब आपको एंट्रेंस में कैसे करना है इसी में वो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एंट्रेंस में निकालने का क्या फॉर्मूला होगा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है n स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी 9। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं इसको रब कर देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, और चेक भी कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। हाँ तो स्टूडेंट्स अब टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में हम 2 के डायग्राम पढ़ेंगे, मतलब 4 ग्राफ में डिनोट करूंगा, ठीक है। किस किस के वर्सेस प्लॉट होंगे, 1s और 2s के लिए होगा। 1s के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, l की वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू 2s के लिए 2 हो जाएगी, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 1 हो जाएगी, ठीक हो गया। तो देखिए अब देखिए एक शाई होता है एक शाई स्क्वायर, जैसा कि मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ। शाई क्या है, एक वेव फंक्शन है, हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल मैथमेटिकल फंक्शंस है। और शाई स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम में बताता है कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन टू दैट पॉइंट, ठीक है हो गया। ओके तो देखिए मैं किस किस के वर्सेस प्लॉट कर रहा हूं। पहला ग्राफ प्लॉट करूंगा शाई वर्सेस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, न्यूक्लियस से उस ऑर्बिटल की डिस्टेंस, ठीक हो गया। तो देखिए ध्यान से समझना है आपको, ठीक हो गया। ये आपका क्या है r नैनोमीटर में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ आता है ऐसे, ओके। फिर इसी के वर्सेस आपका कितना है 0.4 और 0.8 नैनोमीटर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये मैं कितना आया 40 का, ये क्या है हमारा शाई आर, ठीक है, 40 80, ठीक है, 120 सोन। इज दैट क्लियर? तो अब अगला किस में है, और यहाँ पर क्या है 0, ठीक हो गया। तो अगला जो है ग्राफ हमारा वो क्या होगा, ऐसे आएगा, फिर यूं चले जाएगा, ठीक हो गया।
फिर जो नेक्स्ट ग्राफ हमारा प्लॉट होगा ये r नैनोमीटर में ही होगा। ठीक हो गया, ये भी r नैनोमीटर में है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये ऐसे फिर ये ऐसे चले जाएगा, एक हम्प आएगा बीच में। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले ये आपका डिक्रीज, ये फिर ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0.54 है, यहाँ पर 0.8 नैनोमीटर है। ठीक हो गया, ये r वही नैनोमीटर में है। ये क्या हो गया, शाई स्क्वायर स्मॉल r। ठीक है, यहाँ पर 1000 से है, फिर 2000 है। ठीक हो गया, फिर 3000, ये क्या है 4000। ओके, इसमें देखो क्या है, वही 0.4 0.8। ठीक है, ये 0 है, ये -10 है, ये कितना है 40, फिर 80, फिर आपका 120। ठीक है, ये शाई r है। ठीक हो गया, ये r नैनोमीटर में चल ही रहा है, ये शाई स्क्वायर है इंटू r। तो ये क्या होता है, ये शार्प डिक्रीज होता है ऐसे। फिर एक क्या आता है, मैक्सिमम रीचेस टू दी मैक्सिमम पर रीच करता है, फिर दोबारा इसकी टेंड्स टू 0 हो जाता है। ठीक हो गया जी। ठीक है, ये शाई r है, तो ये कितना है 0.4, फिर 0.8। ठीक है, ये 0 -10 फिर -60 सॉरी +60, फिर 120, फिर 180। ठीक है, ये ऐसे बढ़ रहा है। अब देखिए हमें क्या ऑब्जर्व करना है, तो देखिए ये 1s के लिए है, ठीक है, ये 2s के लिए है। तो देखो क्या होगा, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं क्योंकि ये तो मैथमेटिकल वेव फंक्शन है। ठीक है, सिग्निफिकेंस है इसका। ओके, देखो सॉरी, ये है 2s के लिए, मतलब ये आपका 1s, ये दोनों 1s के हैं। ठीक हो गया, सॉरी ये और ये 1s का है, ये 1s का है, और ये आपका 2s के वेव फंक्शन है, ये दोनों के दोनों। ठीक हो गया, अब देखो ध्यान से समझना है भाई, इन दोनों का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं क्योंकि मैथमेटिकल वेव फंक्शन है। इस पे कहानी शुरू होती है क्योंकि शाई स्क्वायर पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हो ये जो r है ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। ठीक हो गया, और ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं देखता हूं फॉर 1s के केस में, तो 1s के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम। ये आपको दिख रही है, तो इसका इससे ये पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना है वो बहुत न्यूक्लियस के बहुत समीप है, वो ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इससे ये कंक्लूजन निकला फॉर 1s ऑर्बिटल, क्योंकि 1s है भाई न्यूक्लियस के बहुत पास होगा और वो भी छोटा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इस वाले ग्राफ से ये हमें कंक्लूजन निकलता है कि न्यूक्लियस के नियर बाय, कि नियर द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फॉर 2s। बाई प्रिंसिपल वन टर्म नंबर बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, तो अब क्या होगा, शाई स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे वो क्या होगा, जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगी, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, एक शार्प डिक्रीमेंट आएगा, रीचेस टू 0। ठीक हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, एक मैक्सिमम आएगा। ठीक हो गया, फिर वो अप्रोचेस टू स्मॉल मैक्सिमम तक, मतलब बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, फिर रीचेस टू 0। ठीक हो गया, तो एक ऐसा, तो इस 2s के केस में क्या हुआ, पहले डिक्रीमेंट आता है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है, फिर 0 हो जाती है, फिर दोबारा ऊपर चढ़ती है। ठीक है, फिर एक मैक्सिमा, स्मॉल मैक्सिमा अटेन करता है, फिर दोबारा डिक्रीमेंट होता चला जाता है। तो इससे ये बात पता लगी, तो एक ऐसी कंडीशन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीचेस टू 0, ठीक हो गया, रीचेस टू 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका उस कंडीशन को क्या कहेंगे, नोडाल सरफेस। क्या कहेंगे, नोडाल सरफेस। ठीक हो गया, वो कंडीशन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज रीचेस टू 0। ठीक हो गया, नोडाल सरफेस और नोड कहे जाएंगे। ठीक है, क्या कहे जाएंगे, नोड्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये नोड हो गए। तो इसके बाद क्या आती है, अब जैसे जैसे, अब एक बात ध्यान रखना, फॉर एनएस के केस में, फॉर एनएस ऑर्बिटल्स, फॉर एनएस ऑर्बिटल्स, एनएस टाइप्स के ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ नोड्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या है, n-1।
ठीक हो गया। तो मैं अगर 2s की बात करता हूं तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, n-1। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3s के केस में नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 2 नोड्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब अगर मैं शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल की बात करता हूं तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक हो गया। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब उसमें चारों तरफ से प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अप्रोक्स से पूरे रीजन में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड आउट होने की, वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, शेप्स एस ऑर्बिटल्स की क्या होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है। तो देखो कैसे होती है, जो इनके आपके बाउंड्री डायग्राम होते हैं ना, बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स में उनकी जो शेप्स निकल के आती है एस ऑर्बिटल की, वो क्या होती है, पूरी स्फेरिकल इन शेप होती है। ठीक हो गया। तो ये अगर मैं बात कर रहा हूँ 1s की शेप होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी होगी वो अक्रॉस दी यहाँ पर होगी। ठीक है, न्यूक्लियस के बहुत पास। अब अगर 2s की बात करता हूँ तो एनर्जी बढ़ेगी तो उसका साइज बढ़ेगा। ठीक हो गया, ये 2s ऑर्बिटल्स की शेप होती है। तो कहने का मतलब है एस ऑर्बिटल क्या होता है, इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।